हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड वीडियो। और की हालचाल। ऐसी बहुत सारी कार्स और बहुत सारे ऐसे अच्छे ब्रांड्स भी आए हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वो ज़्यादा समय तक इंडिया में टिक नहीं पाए और वो इंडिया को गुड बाय कहकर चले गए। और पिछले 10 सालों की बात करें तो ऐसी बहुत सारी कार्स और एसयूवी रही हैं जो कि डिसकंटिन्यू हो गई हैं इंडिया के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 एसयूवीज की बात करेंगे जो कि पिछले 10 साल के अंदर मर गई हैं, यानी कि उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, शेवरलेट टवेरा। टवेरा एक ऐसा नाम है जिसको बहुत से लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। हाँ जी, ये जब लॉन्च हुई थी तो ये टोयोटा इनोवा के कंपटीशन के साथ लॉन्च हुई थी और ये उस टाइम पर एक बहुत ही अफोर्डेबल एमपीवी थी जो कि अपनी कैबिन स्पेस और सीटिंग कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती थी। यानी आप इसके अंदर 7 नहीं 9 नहीं बल्कि 10 बंदे भी बिठा सकते थे और ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इंटरसिटी कैब के अंदर आती थी। यानी इसको बहुत सारी टैक्सीज और इंटरसिटी कैब्स के लिए भी यूज करा गया है काफी समय तक। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि लाखों किलोमीटर तक चल चुकी हैं टवेरा के। तो बस यही कहना बहुत दुख की बात है कि टवेरा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2017 के अंदर। और टवेरा में आपको 2.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता था जो कि 78 हॉर्स पावर रिलीज करता था 176 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और वाकई में शेवरलेट टवेरा का एक एरा था इंडिया के अंदर। नंबर 2, मारुति सुजुकी जिप्सी। मोस्ट गैंगस्टर एसयूवी की लिस्ट में अगर हम बात करें, यानी कि एक ऐसी एसयूवी जिसकी अलग ही छाप है आज तक भी, और आज तक भी लोग इसको पसंद करते हैं। हाँ जी, उसका नाम है जिप्सी। जिप्सी का मतलब ही होता है माचो, यानी कि एक ऐसा स्टाइल जो कि दूसरों से हटके हो। और इसकी रगडनेस और लुक्स की वजह से इसको कहीं भी ले जा सकते थे बड़े ही आराम से। और जिप्सी वैसे अभी करंटली इंडिया में नहीं अवेलेबल है और ये अवेलेबल थी सिर्फ डिफेंस पर्पस की वजह से, यानी आर्मी और मिलिट्री के लिए, और सिविलियंस के लिए डिसकंटिन्यू कर दी गई है। वैसे जिप्सी डिसकंटिन्यू हुई थी 2019 में सिविलियन के लिए मार्च में। और ये एक ऐसी एसयूवी थी पेट्रोल में जो कि 4x4 के साथ आती थी मारुति सुजुकी की तरफ से। और ये आज भी आपको कहीं ना कहीं रोड पे दिख जाएगी। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और आर्मी के अंदर आपको इसे आराम से देख सकते हो। इसका भी एक अच्छा खासा एरा रहा है इंडिया के अंदर। नंबर 3, मित्सुबिशी पजेरो। एक ऐसी कार जिसको कौन नहीं पसंद करेगा, जिसको आप अगर एक बार देखो तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। हाँ जी, इसका टफ डिजाइन और इसको कहीं भी ले जाने वाला डायनेमिक्स और इसको एक एक्सट्रीमली डिजायरेबल कार बनाता है उस समय की। और ये उस समय आती थी जब फॉर्च्यूनर का अता पता भी नहीं था। और ये एकदम गैंगस्टर और एक ऐसी कार थी जो कि एक ट्रू एसयूवी कहलाती है। वैसे तो ओजी पजेरो की एक अलग ही बात है, यानी ओजी पजेरो का मतलब जो कि रेड और व्हाइट कलर की थीम में आती थी, यानी डुअल टोन थीम कलर वाली, मैं उस वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में उसको अपडेट करा गया पजेरो स्पोर्ट में और पजेरो स्पोर्ट भी डिसकंटिन्यू हो गई 2021 के अंदर। और इसके बाद तो मित्सुबिशी ही इंडियन मार्केट से एग्जिट कर गई। नंबर 4, शेवरलेट कैप्टिवा। एक और शेवी की एसयूवी हमारी लिस्ट के अंदर जो कि इंडिया में पिछले 10 साल में खत्म हो चुकी, यानी कि डिसकंटिन्यू कर दी गई। कैप्टिवा जो कि एक प्रीमियम एसयूवी थी अपने टाइम की और इसका प्राइस था उस समय 25 लाख से 30 लाख के बीच में। और ये ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों वेरिएंट में आती थी और इसमें आपको ऑप्शनल AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता था। इंडिया में कैप्टिवा की सेल्स बहुत कम रही हैं और ये इतनी मात्रा में नहीं बिकी इसके हाई प्राइस की वजह से। और जिन लोगों ने इसे खरीदा था बाद में उन्होंने भी काफ़ी इसमें इश्यूज बताए जिसकी वजह से इसकी सेल्स वैसे ही नहीं हो पाई। नंबर 5, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, द OG 4x4 फ्रॉम मारुति। हाँ जी, मारुति की तरफ से 4x4 वर्जन में आने वाली ग्रैंड विटारा जो कि इस लिस्ट में जरूर ही मेंशन करती है। तो विटारा वैसे तो अभी हाल ही में ही लॉन्च कर दी गई है मारुति की तरफ से, वो भी ऑल ग्रिप यानी वो भी 4x4 वेरिएंट में इंडिया के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं OG विटारा की जो कि पहले आती थी और इसलिए ही हमने इसको इस लिस्ट में रखा है। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड 4x4 सिस्टम के साथ आती थी जो कि इस कार की यानी इस एसयूवी की एक USP होती थी। और इसमें आपको 2.4 लीटर का पावरफुल इंजन मिलता था जो कि 163.5 हॉर्स पावर रिलीज करता था और साथ में 225 न्यूटन मीटर की टॉर्क। ग्रैंड विटारा को मारुति ने 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया था इसकी लो सेल्स की वजह से और ड्रॉपिंग डिमांड की वजह से। लेकिन वापस से इसको उतारा गया है 2022 के अंदर, जिसकी आप बहुत सारी वीडियोस अब देख चुके होंगे मेरे चैनल पर भी, जो कि अपने हाइब्रिड अवतार में आ रही है। और इसमें आपको काफ़ी सारे मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड फीचर मिल रहे हैं जिसकी वजह से किया सेल्टोस, hyundai क्रेटा और ऐसी इस कॉम्पिटिशन की कार की तो छुट्टी हो ही गई। नंबर 6, मित्सुबिशी आउटलैंडर।
आउटलैंडर वैसे एक 7 सीटर कार थी जो कि जापानीज ब्रांड मित्सुबिशी की तरफ से आती थी और इसको इंडिया में 2020 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। सबसे मेन रीजन यही था इसका डिसकंटिन्यू होने का, ना कि इसकी कोई हाई डिमांड थी और इसकी हाई प्राइसिंग भी थी। और जो आखिरी आउटलैंडर सोल्ड हुई थी इंडिया के अंदर उसकी वैल्यू थी 30 लाख रुपए। यानी कि आपको लगता है आउटलैंडर की 30 लाख रुपए, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को यानी कस्टमर को इसकी इतनी महंगी वैल्यू समझ में नहीं आई और इसलिए ही लोगों ने इसको डिच कर दिया और लोग इस पे 30 लाख रुपए खर्च ना करके जीप कंपास जैसी गाड़ियों पर खर्च करने लगे। तो इसलिए ही मित्सुबिशी ने अपनी आउटलैंडर को भी डिसकंटिन्यू कर दिया। आउटलैंडर वैसे अपने आप में एक अच्छी खासी एसयूवी थी जिसमें आपको 2.4 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था, साथ में एक अच्छा 4x4 सिस्टम जो कि इसको एक ओरिजिनल एसयूवी बनाता था जिसको आप कहीं भी ले जा सकते थे। लेकिन फिर भी ये इंडिया में ज़्यादा चल नहीं पाई और 2020 के अंदर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया इंडिया से। नंबर 7, रेनॉल्ट डस्टर। डस्टर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ऑल व्हील ड्राइव कार की लिस्ट में आती है जो कि लॉन्च होते ही काफ़ी फेमस हो गई थी। इसके ब्रिलियंट डिज़ाइन की वजह से, इसकी ब्रिलियंट ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, कंफर्ट और ग्रेट सस्पेंशन की वजह से जो कि इंडियन बायर्स को काफ़ी पसंद आया। डस्टर का सस्पेंशन काफ़ी बेस्ट था अपने सेगमेंट के अंदर और आज तक भी मेरे को इसका सस्पेंशन काफ़ी बेस्ट लगता है और इसकी परफेक्ट राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस इसको एक अच्छी खासी एसयूवी बनाता था इस रेंज की, जो कि हर बंदा इसको खरीदना चाहता था। लेकिन इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि ये अब अपने सेगमेंट में एक अंडरडॉग की तरह रह गई है, क्योंकि इस सेगमेंट में अब बहुत सारा कंपटीशन आ गया है जो कि अपने मॉडर्न अवतार में, और बहुत सारे फीचर्स और प्रीमियम फील इसमें से मिसिंग थी जो कि कोरियन अल्टरनेटिव्स लाइक किया और हुंडई ने पूरा कर दिया है, जिसकी वजह से डस्टर की डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो गई थी मार्केट से। और इसलिए ही रेनॉल्ट ने डस्टर को अपने इंडियन रोड से हटा दिया अपने 10 साल के बाद, जो कि डिसकंटिन्यू हुई 2021 के अंदर। नंबर 8, होंडा CR-V, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एसयूवी इस लिस्ट के अंदर। होंडा CR-V एक ऐसी एसयूवी थी होंडा की तरफ से जिसका गोल था यंगस्टर को लुभाना, और होंडा की तरफ से आने वाली इस एसयूवी की जो यूएसपी थी वो थी इसकी रिलायबिलिटी, प्रीमियम लुक और फील और अच्छा खासा कंफर्ट जो कि और किसी सेगमेंट में नहीं मिल सकता था आपको। और इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता था, लेकिन कभी भी किसी ने इसको एक ऑफ रोडर की तौर पर नहीं देखा। इसके अंदर आपको बाद में 2019 के अंदर अच्छे खासे अपडेट दिए गए, लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई, इसलिए एक साल के अंदर इसे 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया। साथ में सिविक को भी, यानी होंडा सिविक, यार वो भी मेरे को काफ़ी पसंद थी, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया था होंडा ने। नंबर 9, फोर्ड एंडेवर। एंडेवर बहुत ही अच्छी एसयूवी थी और मुझे आज तक पछतावा होता है कि एंडेवर क्यों डिसकंटिन्यू हो गई। एंडेवर डिसकंटिन्यू अपनी कुछ खामियों की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि एंडेवर डिसकंटिन्यू हुई क्योंकि फोर्ड ने अपना काम करना ही छोड़ दिया, यानी ऑपरेशन ही छोड़ दिया इंडिया के अंदर। तो एंडेवर एक ऐसी एसयूवी थी जिसको बहुत ही अच्छा फेम मिला था मार्केट के अंदर, और ये फोर्ड की एक ऐसी इकलौती कार थी जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकती थी। फोर्ड एंडेवर और फोर्ड इकोस्पोर्ट को काफ़ी पसंद करा था इंडियन मार्केट में, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश से फोर्ड को इन दोनों कार को भी हटाना पड़ा क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा अपना ऑपरेशन ही इंडिया के अंदर खत्म कर दिया था। इसके अंदर आपको 3.2 लीटर का इंजन मिलता था और एक 2.2 लीटर का इंजन, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में बिका भी था इंडिया के अंदर, और आज की डेट में भी इसकी बहुत ही डिमांड है क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूज फोर्ड एंडेवर हैं जो कि आपको अभी भी 28 से 30 लाख रुपए के अंदर मिल जाएंगी, वो भी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, क्योंकि इसकी अभी भी बहुत सारी वैल्यू है। और फोर्ड एंडेवर लवर्स तो फॉर्च्यूनर की तरफ देखते भी नहीं हैं भाई, उनका एक अलग ही वॉर चलता रहता है। नंबर 10, टाटा हेक्सा। टाटा हेक्सा एक सच में एक टैंक की तरह है। हाँ जी, वैसे बांग्लादेश के अंदर इसको यूज़ भी करा जाता है आर्मी व्हीकल के तौर पर, और ये इंडियन रोड्स पर जब रोल करता है तो ये एक टैंक से कम नहीं। हाँ जी, डेफिनेटली ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगली बिल्ड कार्स है जो कि इस लिस्ट में है, और ये जो लिस्ट है वो 10 साल पुरानी कार्स जो कि 10 साल में डिसकंटिन्यू हो गई है वो लिस्ट चल रही है। तो हेक्सा को 2020 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया था टाटा ने, और उसके बाद ही टाटा ने अपनी हैरियर लॉन्च करी थी। हैरियर वैसे इससे अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है लुक्स के मामले में, लेकिन अगर बात करें इंजन एंड प्रीमियमनेस की और स्पेस की तो हेक्सा उसमें कहीं पीछे नहीं थी। हेक्सा उसमें सबसे आगे थी, और हेक्सा में आपको 4x4 सिस्टम भी मिलता था जो कि बहुत सारी टाटा की कार में अभी तक नहीं मिलता है। तो यही थी वो 10 एसयूवीज जो कि पिछले 10 सालों के अंदर डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं इंडिया से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।